हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आपके बरमर्जी पर। आइए ज़रा हम कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ी चीज़ें अर्थात आपके जो सारे सवाल हैं, आपके मन में दौड़ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब देंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी और आपके हर एक सवालों का प्रश्न जो है अर्थात आपका जो मन में जो प्रश्न है, वो सारे सवालों का आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि डीएलएड का रिजल्ट आया अपने एंट्रेंस का। ठीक, चलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो है वो रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि हमारा क्या रैंक है, इस रैंक के अंतर्गत में क्या हमें कॉलेज मिलेंगे, क्या हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। सारा चीज पे बात करने वाले हैं। क्या कैटेगरीज रैंक होता है, क्या आप कैटेगरीज रैंक में आपका क्या जनरल रैंक होते हैं, क्या कैटेगरीज रैंक होते हैं और कितने रैंक पर हम सेफ हैं, अर्थात कितने रैंक हैं जो हमारा क्या होगा, तो बढ़िया सा हमारा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे तो बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रणाम करना है। हर बार की भांति इस बार भी आपको क्या करना है, हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले जहां भी आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रणाम कीजिए और शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का। ठीक, उम्मीद है प्रणाम किए होइएगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है कि भाई मेरी एक बात बताइए। ठीक, बात पूछिए जरा। तो भाई मेरी एक बात बताइए, तो बात बताना है कि ये स्कोर कार्ड क्या है। ये स्कोर कार्ड क्या है, सबसे बड़ा सवाल है मेरा। यह स्कोर कार्ड क्या है। देखिए, सिंपल सा अगर हम बात बोले स्कोर कार्ड के विषय में, तो स्कोर कार्ड आपका क्या है, रैंक है। क्या है, रैंक है। अर्थात इसके अंतर्गत में आपको रैंक दिखाता है। क्या करता है, दिखाता है। अर्थात आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग, कितने अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आपका इसमें रैंक दिखाता है आपके डीएलएड रिजल्ट के अनुसार। आपके डीएलएड रिजल्ट के अनुसार कि आपका जो रैंक है इसमें आपका दिखाया गया है। आप जो डाउनलोड किए होइएगा अपना रिजल्ट अर्थात अपना स्कोर कार्ड, इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका रैंक होगा। रैंक होगा, मार्क्स होगा। मार्क्स में आपका रैंक में आपका दो रैंक होगा। एक होगा आपका कैटेगरीज रैंक, दूसरा होगा आपका जनरल रैंक। क्या होगा, जनरल रैंक होगा। अर्थात चीजों को समझिए, एक जनरल रैंक आपको देखने को मिला होगा और एक कैटेगरीज रैंक देखने को मिला होगा। बड़ा आसान है, चीजों को समझाते हैं बहुत बेहतरीन रूप से कि कितने रैंक तक आप सेफ हैं, कहां कितना रैंक जो होगा वो बढ़िया होने वाला है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल आज का कि क्या है आपका रैंक। और इस रैंक को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला जो है वो आपका है जनरल रैंक। क्या है जी, जनरल रैंक है। दूसरा जो है वो आपका है कैटेगरी रैंक है। क्या जी, कैटेगरी रैंक। क्या है भाई जनरल रैंक, तो सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने अभी डीएलएड का एग्जाम दिया, कितना, डीएलएड का आपने क्या किया, एग्जाम दिया। अब इस डीएलएड में मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 50,000 एग्जाम दिए, मान लेते हैं 50,000 एग्जाम दिए। ठीक, अब ये 50,000 जो एग्जाम दिए हैं, आपका रिजल्ट आया और आपका रिजल्ट आया और आपका रैंक दिखा रहा है 40,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 40,000 के पोजीशन पे हैं। अर्थात ये हुआ आपका क्या, तो ये हुआ आपका ओवरऑल रैंक। ओवरऑल रैंक अर्थात क्या हुआ, जनरल रैंक इसको कहते हैं। क्लियर, चीजें समझ में आई। ये आपका क्या है, जनरल रैंक हुआ। अब बात आती है कि कैटेगरी रैंक क्या है। तो मान लीजिए कि 50,000 में टोटल कितने, तो 50,000 दिए। मान लेते हैं कि 50,000 में मान लीजिए आप ओबीसी से हैं। किससे हैं, ओबीसी से हैं। तो आप मान लीजिए टोटल 50,000 जो है वो स्टूडेंट थे। ठीक, इसमें से मान लेते हैं कि 10,000 जो है वो ओबीसी है। कितने, 10,000 जो है वो कितने हैं, 10,000 ओबीसी है। अब 10,000 ओबीसी है तो इसमें से आपका क्या रैंक है, मान लीजिए इसमें रैंक है आपका 2,000। अर्थात ये जो हुआ, ये हुआ आपका कैटेगरी रैंक और ये हुआ आपका जनरल रैंक। उम्मीद है समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया। ठीक, इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा होगा, दूसरा मुद्दा होगा कि कितने रैंक पर हम क्या हैं, सेफ हैं। कितने रैंक पर क्या है जी, तो हम सेफ हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी छोटी सी सवालों का आपको जवाब देना चाहेंगे कि भाई मेरे टोटल सीट कितना है। सिंपल सा, हम सबसे बड़ी बात कह रहे हैं
टोटल सीट कितना है, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई मेरे टोटल सीट जो है वो है 30,700। कितना है? 30,700 सीट है। अब इस 30,700 सीट में, इस 30,700 सीट में इसको भी दो कैटेगरीज किया गया। ठीक, पहला हुआ गवर्नमेंट का सीट और दूसरा हुआ आपका प्राइवेट का सीट। दूसरा क्या हुआ जी? तो प्राइवेट का सीट हुआ। ठीक, अब गवर्नमेंट कितने हैं? तो गवर्नमेंट सीट है आपका 9100। कितना? 9100 सीट है। कितना? 9100। अब बाकी बचा आपका 21,600। कितना? 21,600। ये कितना है? अर्थात आपका ये प्राइवेट का सीट है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं कि कॉलेज की। किसकी? कॉलेज की। कि भाई मेरे कॉलेज कितना है? कॉलेज कितना है? तो टोटल कॉलेज की अगर हम बात करें, किसकी? टोटल कॉलेज की बात करें तो 247 कॉलेज है। कितने? 247 कॉलेज है आपका, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं? 247 में आपका अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल कितना है? अच्छा हाँ, ये टोटल कितने हैं कॉलेज? तो 306 है। कितने? 306 कॉलेज हैं। क्लियर? इसमें से गवर्नमेंट कॉलेज कितना है भाई मेरे? इसमें से अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज कितना है? तो टोटल है आपका 59 गो। कै गो? 59 गो। अब प्राइवेट कॉलेज कै गो है? प्राइवेट कॉलेज कै गो है? तो जो बचा वो आपका प्राइवेट कॉलेज है, अर्थात 247 गो आपका प्राइवेट कॉलेज है। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है। अब आप रैंक को बहुत बेहतरीन रूप से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कॉलेज, टोटल सीट और कॉलेज के विषय में आपको पता चल गया। ठीक, आइए जरा अब चीज को समझते हैं कि जो बोर्ड के अनुसार जो एक निकाला गया है पास फेल का, किसी आप रिजल्ट में देखे होइएगा, रिजल्ट में देखे होइएगा क्या कि कोई पास कर गए हैं तो कोई फेल कर गए हैं। ये क्या कारण है भाई? जब आप रैंक दिए हैं तो इसमें पास फेल क्या? इसमें पास फेल क्या? भाई मेरे जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें यह बताया गया था। क्या बताया गया था? तो उसमें यह बताया गया था आपका कि अगर आप जनरल से हैं, अगर आप जनरल से हैं अर्थात जनरल वालों के लिए 35 नंबर लाना कंपलसरी है। कितना लाना? 35 नंबर लाना जो है वो क्या है? तो कंपलसरी है। ठीक, ये 35 नंबर लाना कंपलसरी है। उसके बाद ओबीसी के लिए, किसके लिए? ओबीसी के लिए, अर्थात ओबीसी को हम क्या करेंगे? ओबीसी के बाद इसमें हम इसी में आपका क्या एससी एसटी सब, अर्थात नीचे में एससी एसटी आपका इसके अंतर्गत में आ जाएगा। हम जनरल और ओबीसी के बारे में बात करते हैं। जनरल के लिए 35 नंबर लाना कंपलसरी है, तब आप पास कीजिएगा, वरना आप फेल कीजिएगा। ठीक, ओबीसी अर्थात इसके लिए 30 नंबर फिक्स किया गया था। कितना? 30 नंबर फिक्स किया गया था। अगर इतना मार्क्स है तो आप क्या है? पास हैं। अर्थात इसी से पास और फेल जो है वो क्या किया गया है? यही किया गया है आपके रिजल्ट में, पास और फेल। ये कहानी है आपकी पास और फेल की। अब बात, ठीक, अब बात आती है कि मान लीजिए आपने पास किया, आपने पास किया, तो ये जरूरी तो नहीं ना कि आपने जब पास किया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि सीट मैंने आपको बताया टोटल 30,700 सीट है। अब आपको 30,700 कितना है? सीट है। एग्जाम तो बहुत लोग दिए हैं, हो सकता है कि कितने लोग एग्जाम देने नहीं गए, कितने लोग एग्जाम देने नहीं गए, कितने लोगों का एग्जाम छूट गया हो, अर्थात वो जो नहीं गए टोटली कम कम किया जाएगा। अर्थात अब देखिए, चीजों को अब समझना है। अब क्या चीजों को समझना है कि सिंपल सा अगर हम शब्दों में कहें कि अगर आपका 70 प्लस मार्क्स है, याद रखिए इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, अगर आपका 70 प्लस मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलना तय है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज नंबर आपका अगर 70 प्लस मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्या करे, नहीं मिलेगा। 70 मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। 70 मार्क्स हैं, 70 प्लस मार्क्स है ना, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट बिल्कुल मिलेगा, इस पे सोचिए बिल्कुल नहीं। ठीक, अब हमारी बात आती है
कि कितने रैंक पर हम सेफ हैं, कितने रैंक पर हम सेफ हैं। तो भाई मेरे आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जब काउंसलिंग होगा, क्या होगा, जब आपका काउंसलिंग होगा तो इसमें एक बताया गया है कि जनरल के लिए कितना सीट रिजर्व है। जनरल के लिए, तो जनरल के लिए आपका जो सीट है वो 40% रिजर्व है। कितना, ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट अर्थात आपका 9100 सीट की विषय में बात कर रहे हैं। 9100 सीट अर्थात 59 कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। कितने कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो 59 कॉलेज के विषय में आपको जो है हम बातें कर रहे हैं। चलिए, जनरल के लिए 40% क्या है, तो आपका सीट है, अर्थात 40% 9100 का जब आप सिंपल सा 40% निकालिएगा तो यह कितना रैंक आएगा, तो यह हमारे पास निकल कर आएगा आपको 3640 के आसपास, या हम इसको नॉर्मली हम कितना कह दें, तो हम 4000 कहते हैं। कितना कह देते हैं हम, एवरेज में इसको हम क्या कह देते हैं, अप्रॉक्स में 4000। अर्थात आपका जनरल में 4000 के नीचे, अर्थात 4000 के आपका नीचे है, तो आपका कंफर्म है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये बात थी अपने जनरल कैटेगरी की, किसकी, जनरल कैटेगरी की ये बातें थी। उसके बाद बात आता है बीसी के विषय में, क्योंकि ओबीसी को, किसको, ओबीसी को दो भागों में बांट दिया गया, बीसी और ईबीसी। ठीक, अब आ जाइए इस पे बात कर लेते हैं। क्या बीसी का क्या रूपरेखा है जी, तो बीसी का है 12%। कितना परसेंट रिजर्व है बीसी का, अर्थात अपना बीसी का जो है वो 12% रिजर्व है, अर्थात आपका रैंक सिंपल सा 12% रिजर्व है, अर्थात आपका 1100 के आसपास में है। कितना, 1100 के आसपास में आपका रैंक है, कैटेगरीज रैंक। अब मैंने क्या बोला, ये बीसी जो है ये क्या है, कैटेगरी रैंक है, अर्थात आपका कैटेगरी रैंक 1100 के अंदर में है। याद रखिएगा, अगर आपका 1100 के अंदर में है तो आपको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने, ये सबसे बड़ा पता है इस पूरे रैंक का खेल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा अगर हम आपको बोले कि हुकुम का एक्का जो होता है ना, वो हुकुम का एक्का होगा कि सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। आप कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप पटना सिलेक्ट किए, क्या सिलेक्ट किए, पटना सिलेक्ट कर लिए। अब मान लीजिए पटना सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, अब बीसी में चाहे जनरल में वहां पर मैक्सिमम कम सीट है, लेकिन हाई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसमें पटना में 300 सीट है, मान लेते हैं कि 300 सीट है, ठीक। अब 300 सीट में अगर मान लीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा रैंक सब वाला आ जाता है, मार्क्स वाला सब आ जाता है, अगर आपका मार्क्स कम है फिर भी आपकी चांसेस ज्यादा थी, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अर्थात पूरा जो मुद्दा होता है वो क्या होता है, अपना सिलेक्शन ऑफ कॉलेज का। तो ध्यान पूर्वक सोच समझ के सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है, अपने कॉलेज का काउंसलिंग में। क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए ये आपकी जनरल की बातें हैं, ये बीसी की बात है। दूसरा अगर हम बात करें तो ईबीसी की, किसकी, ईबीसी की जब हम बात करते हैं तो ईबीसी का कितना, 18% रिजर्व है। कितना, 18% रिजर्व है, अर्थात कितना के आसपास हो गया, तो 1500 कुछ के आसपास, अर्थात यह 1600, अर्थात आपका 1600 रैंक है। 1600 रैंक के 1600 के अंतर्गत में आपका किसका कैटेगरी रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज ऑफ सिलेक्शन की, ठीक है। अब कौन सा कॉलेज आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज का हर अलग अलग सीटें होंगी। ये जरूरी नहीं कि बराबर बराबर सीटें और आपको बता दिया जाए कि कितना सीट है और कितने कितने वहां पे है। देखिए, हम भी चाहे, मान लीजिए कि हमने फॉर्म भरा, हम भी चाहे तो हम कहीं का डाल सकते हैं, पूरे बिहार में हम कहीं का किसी भी कॉलेज के लिए हम डाल सकते हैं काउंसलिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वही चीजें हैं, कोई भी कहीं भी डाल सकता है, इसलिए वो डिपेंड करता है अपने कॉलेज के सिलेक्शन के लिए। अब ज्यादा आप यूट्यूब पे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका काउंसलिंग होगा ना, सिंपल सा एक लाइन में कह रहे हैं, अगर आपका काउंसलिंग होगा ना उसी टाइम में पता चलेगा ये सारी पॉइंटें जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, एक्सपेक्टेड है। क्या है, एक्सपेक्टेड है। ये नहीं कि हम जो बताए वही हो गया, नहीं, ये एक्सपेक्टेड है, इसी के अंतर्गत में होगा। हमारी बातें गलत हो सकती है, ठीक है। और जो भी जितने भी वीडियो आप देखते हैं, क्यों, कोई जरूरी नहीं है, कोई ये मतलब ही नहीं है कि आपका जो है वो क्या हो सके, आपका वही हो। एक एक्सपेक्टेड बोला जाता है, जो कि मैंने आपको बता रहा। ठीक,
चलिए, तो ये आपके ईवीसी की कहानी है, ईवीसी की कहानी। अब आती है ईडब्ल्यूएस की कहानी, जो सर्टिफिकेट जो होता है वो जनरल वाला, ठीक है, जनरल वाला, उसके लिए कितना सीट रिजर्व है जी? तो उसके लिए अगर हम बात करें, उसके लिए भी सीट रिजर्व है 10%। कितना सीट रिजर्व है? 10% सीट रिजर्व है, अर्थात 10%, अर्थात 9100 का 10%, अर्थात हम सिंपल सा इसको 900 कहते हैं। अगर आपका कैटेगरी रैंक 900 के आसपास है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बस टेंशन फ्री रहिए। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, अब बात आती है कि आपका जनरल हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी की क्या कहानी है भाई? एससी एसटी की क्या कहानी है? तो भाई मेरे इसकी सिंपल सा कहानी क्या है? इसकी सिंपल सी कहानी है, एससी में 16% किया गया है, एससी में कितना किया गया है? तो एससी की बात करें, एससी की बात करें तो इसमें 16% दिया गया है आरक्षण, और एसटी की बात करें तो इसमें 1% है। ठीक, क्योंकि एसटी में बहुत कम लोग हैं, एसटी में बहुत कम लोग हैं, अर्थात आपको पता ही है अपनी बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है कैसा है, ठीक, बहुत कम है, अर्थात आपका एससी में 16%। देखिए एससी एसटी की जो बातें हैं ना, वो बहुत स्टूडेंट कम है, बहुत स्टूडेंट कम है, एसटी में तो और कम है, इसलिए आप एससी में कितना दिखा रहे हैं? 16% दिखा रहे हैं, अर्थात आपका एससी कैटेगरीज में 1500 रैंक तक है, 1500 रैंक तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल रैंक की बातें मत कीजिए। अगर आप जनरल में है ना, तब ओवरऑल रैंक को देखिए, जनरल वालों के लिए कुछ नहीं हो, जनरल वालों के लिए जो ओवरऑल रैंक हुआ वही चीजें हैं, ठीक, लेकिन कैटेगरीज है तो कैटेगरीज के लिए आपको फायदा हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए कि कहीं नहीं कहीं कहीं आप बीसी में हैं, अब आप बीसी में हैं और आपका ओवरऑल रैंक अर्थात कैटेगरीज रैंक मान लीजिए 40-50 है, कितना है? 40-50 है, और ओवरऑल रैंक जो है वो आपका 4000 के अंदर में है, तो आप जनरल में घुस जाइएगा, इसमें जनरल में घुस जाइएगा, आपको कैटेगरी रैंक की जरूरत ही नहीं है जरूरत जी, आप तो जनरल में आ जाइएगा, वही चीजें हैं। तो आपका क्या है? एससी एसटी की विषय में बात करें तो एससी जो है वो 16% है, एसटी की विषय में बात करें तो 1% है, अर्थात 90 रैंक, अर्थात 90 रैंक है, अर्थात जो 90 के अंतर्गत में है तो आपका कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये सारी बातें आपकी क्या थी? तो इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैंने आपको ओवरऑल आपका क्या बताया, तो एक सेफ रैंक बताया कि आप कितने तक सेफ हैं, आप सेफ कितने तक हैं, वही मैंने आपको क्या किया है, बताया है कि आप सेफ कितने तक हैं, आप अपने आप को सेफ महसूस कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारी पॉइंट थी, ठीक, कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो है वो राउंड 1 की है, कितनी? राउंड 1 की कहानी है, राउंड 1 की कहानी है, अर्थात फर्स्ट राउंड की कहानी है, याद रखिएगा। राउंड 2 में जो हमारा सेकेंड राउंड होगा उसमें ये जो है वो चीजें बढ़ सकती है, घट भी सकती है, ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन ऑफ कॉलेज की, जो भी आपका सिलेक्शन ऑफ कॉलेज होगा उसके ऊपर आपका क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें समझ में आई, उम्मीद है ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। और लास्ट में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इनका देखिए, ये क्या है? तो ये है छोटी कुमारी, ये कौन है जी? तो छोटी कुमारी है, ठीक, मैंने जो है वो नाम वाम सब रिमूव कर दिया, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये छोटी कुमारी का है, अर्थात ये फीमेल के अकॉर्डिंग है, और इनका कैटेगरी रैंक कितना है? ईडब्ल्यूएस है, कितना है जी? तो ईडब्ल्यूएस है, और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने क्या बताया, ईडब्ल्यूएस कितना परसेंट रिजर्व है जी? तो 10% रिजर्व है, अर्थात 10% रिजर्व का मतलब कि 900 रैंक के अंदर में, 900 रैंक अर्थात 900 रैंक के आसपास अगर है तो आपका हो जाएगा। और इनका कितना दिख रहा है? कैटेगरीज रैंक कितना है? 937 है। तो इनका चांस हम कहेंगे कि इनका चांस है, बिल्कुल इनका चांस है, ठीक, बिल्कुल इनका चांस है, लेकिन मे बी में है कि भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इन्होंने, अब मान लीजिए कैटेगरीज रैंक इनका 937 है, अभी ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसमें जितना भी स्टूडेंट आएगा आपका कम में 1 नंबर वाला आ जाए, कम में नंबर वाला आ जाए, तो हो गया इनका कहानी, ठीक। तो चीजें समझ में आ रही है कितना इनका जो है वो बिल्कुल आपका क्या लग रहा है कि मे बी में, किसमें? मे बी में जो है वो इनका हो सकता है, क्या बोल रहे हैं? हो सकता है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है इनके कॉलेज ऑफ सिलेक्शन की। चीजें समझ में आ रही है? तो ये कहानी है आपकी रैंक की, अर्थात लास्टली हम इतना ही कहना चाहेंगे कि क्या कहानी थी? रैंक की कहानी थी। लास्टली हम इतना ही कहना चाहेंगे, ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे
और इस लास्टली इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग बेफिक्र रहिए, जब काउंसलिंग का समय आएगा, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज जो है वो माइंड को अस्थिर कर कर, चीजों को समझकर सिलेक्शन ऑफ कॉलेज कीजिएगा, कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा। ऐसे ही बिल्कुल मत कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोल आपका सिलेक्शन के लिए, कॉलेज, बढ़िया कॉलेज लेने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, ये जो है वो आपका सिलेक्शन ऑफ कॉलेज बहुत ज्यादा आपका क्या है, मदद करेगा। ठीक, तो यही सारी इस वीडियो में इतनी ही सारी है, अर्थात आपकी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आपकी जो सेफ रैंक है आपको मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो ये कहानी थी अपनी इस क्लास की, अर्थात इस वीडियो की। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्द। अगर आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी तो सारी चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ज्यादा वीडियो को बनाना नहीं है, ज्यादा वीडियो लंबा करना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी क्लासेस होती है, अर्थात आपके कोई भी जब इंफॉर्मेशन आती है तो आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।